हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किडनी का जो एक्सटर्नल फीचर्स थे और उसके रिलेशन से इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली है। एक्सटर्नल फीचर में हमने देखा कि इसके दो सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, दो बॉर्डर्स होती है, एक लैटरल एक मीडियल। और जो मीडियल बॉर्डर होती है वो कॉनकेव होती है और जो लैटरल बॉर्डर होती है वो कॉन्वेक्स होती है। ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर है उस पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं, जहाँ से हमारी जो रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है ये, और यूरेटर जहाँ से पास होता है। ठीक है। ये हमने इसके एक्सटर्नल फीचर में पढ़ा था। और जो कुछ रिलेशंस देखे थे हमने, कुछ कॉमन रिलेशन देखे थे कि दोनों किडनी के साइड्स में होंगे। दूसरी चीज हमने देखे थे इसके इंडिविजुअल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्गन ऐसे हमारे जो मतलब किडनी दो पेयर ऐसे है कि जहाँ पे जो रिलेशंस है, एंटीरियर रिलेशन वो अलग होंगे, पोस्टीरियर रिलेशन वो भी अलग होंगे। तो उसको डिटेल में हमने कैसे ध्यान में रखना है और डायग्राम के साथ में हमने समझा है। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे कैप्सूल और कवरिंग ऑफ किडनी, क्योंकि इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपको। और इसमें हम लोगों को कभी कभी वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो किडनी है उसके ऊपर कौन सा कैप्सूल है या फिर कौन से कवरिंग्स होते हैं। मेजरली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 कैप्सूल्स या फिर हमारे 4 कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में जानेंगे तो पहला कवरिंग हम लोगों को मिलने वाला है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, इसको हम लोग रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल, सेकंड नाम है इसका। अगर हम लोग देखेंगे ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि इजीली स्ट्रिप ऑफ किए जाते हैं। मतलब कि अगर हम लोग किडनी के ऊपर का जो लेयर देखेंगे जिसमें फाइब्रस कैप्सूल है या फिर इसका जो कवरिंग है, पहला कवरिंग जिसको हम लोग कहते हैं किडनी का, वो इजीली स्ट्रिप ऑफ हो सकता है। लेकिन किसी किसी चीज में या फिर किसी पैथोलॉजी में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फाइब्रस कवरिंग, जिसको हम लोग रेनल कैप्सूल कह रहे हैं। ये कवरिंग जो है ये हार्ड होने की वजह से कभी कभी यहाँ पर एडहरेंट हो जाता है हमारी किडनी के साथ और ये थोड़ा सा स्ट्रिप ऑफ करना इसको मुश्किल जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स में देखेंगे, नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल अगर हम लोग किडनी देखेंगे एनाटॉमिकल, तो हम लोगों को ये इजीली स्ट्रिप ऑफ होता हुआ दिखता है। ठीक है। तो ये जो थीन मेम्ब्रेन है, दिस इज द थीन मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी एंड लाइन्स द रीनल साइनसेस। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली में हमारे किडनी के ऊपर क्या क्या कवरिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों ने ये सेक्शन लिया है हमारी किडनी का, तो ये है हमारी किडनी। ठीक है, ये इसके लैटरल बॉर्डर है और ये हमारी मेडियल बॉर्डर है जहां से हमारा हाइलम हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये मेडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेडियल बॉर्डर जो है यहाँ पर दो स्ट्रक्चर एंटर हुए हैं हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो है ये है हमारा रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये जो डार्क लाइन में दिखा है यहाँ पर, एक सेकंड इसको मैं जूम इन कर देता हूं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो कवरिंग दिख रहा है हमको, ये है हमारा रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये है हमारा रीनल कैप्सूल। और ये रीनल कैप्सूल जो है ये हमारे मेडियल बॉर्डर से हाइलम से अंदर तक जाता है, मतलब हमारे रीनल साइनसेस में ये जाता है। ठीक है, सेकेंड कवरिंग होती है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट। अब पेरीनेफ्रिक फैट मतलब क्या है कि जो हमारी किडनी है उसके सराउंडिंग में कुछ फैट लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं पेरीनेफ्रिक फैट। ठीक है, तो ये जो हमारा येलो कलर का जो लेयर दिख रहा है आपको और ये जो डॉट डॉट से दिखाया है, ये जो लेयर है ये है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट, जो कि ऑल अराउंड द किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये भी हमारे रीनल साइनसेस से या फिर हाइलम के रीजन से ये अंदर जाता हुआ हम लोगों को दिखता है। थर्ड लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल फेशिया। ठीक है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये है हमारी रीनल फेशिया की लाइनिंग। ठीक है, रीनल फेशिया की लाइनिंग। और ये जो रीनल फेशिया है इसके 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 2 बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा एंटेरियर लेयर, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लेयर।
ठीक है। जो एंटीरियर लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जीरोटा, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, एंटीरियर लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, फेशिया ऑफ जीरोटा। और दूसरा जो पोस्टीरियर लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखना है। जो एंटीरियर लेयर होता है हमारे रीनल फेशिया का उसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जीरोटा, और दूसरा जो पोस्टीरियर लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल, ठीक है। ये तीसरा लेयर हो। अब जो चौथा कवरिंग होता है इसके ऊपर हमारे किडनी के, तो ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक फैट का एरिया होता है जो कि हमारे पैरा वर्टेब्रल गटर में ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरानेफ्रिक फैट, ठीक है। तो रीनल या फिर हमारे किडनी के पेरीफेरी में जो फैट प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे पैरानेफ्रिक फैट, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 कवरिंग देखे इसके, जो कि हमारे किडनी के अराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन से पहला कवरिंग होता है हमारा रीनल कैप्सूल, जो कि एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसको हम लोग इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट, जो ये डॉट डॉट कलर से या फिर डॉट डॉट पॉइंट आउट से दिखा है, और ये येलो कलर जिससे इंडिकेट कर रहा है, ये है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट। और ये जो 2 लेयर है एक्चुअली ये हमारे रीनल साइनसेस से हमारे हाइलम तक, यहाँ तक ये अंदर जाते हुए दिखते हैं। लेकिन जो 3rd लेयर है और 4th लेयर है ये हमारे पूर्ण किडनी के बाहर वाले लेयर है। तो 3rd लेयर हमने देखी जो कि हम लोग रीनल फेशिया कहते हैं। रीनल फेशिया के 2 लेयर होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फेशिया ऑफ जीरोटा। जो पोस्टीरियर लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल, ठीक है। और चौथा जो लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरानेफ्रिक फैट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरानेफ्रिक फैट। तो एक बार थ्योरेटिकली भी हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और आपको एग्जाम में अगर आता है ये तो हम लोगों को कैसे लिखना है। तो जो फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो कि पहला कवरिंग होता है हमारा किडनी का, दिस इज अ थीन मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी एंड लाइन्स द रीनल साइनसेस। इसका मतलब क्या है कि ये मान लो ये हमारी किडनी है और ये किडनी के पूरे पेरीफेरी में ये हम लोगों को प्रेजेंट मिलता है। उसके साथ साथ मान लो ये हमारा हाइलम का रीजन है, तो ये अंदर तक यहाँ पर इन्वेस्ट होता है या फिर हमारे साइनसेस तक ये लिमिट करता है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या है, नॉर्मली इट कैन इजीली स्ट्रिप ऑफ फ्रॉम द किडनी। नॉर्मली हम लोग इसको इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं हमारी किडनी से। जब भी हम लोग कोई ऑपरेट करते हैं या फिर हम लोगों को किडनी में एंटर करना होता है तो हम लोगों को ये कवरिंग हटाने पड़ेंगे, जबकि ये इजीली स्ट्रिप ऑफ होता है। अगर कोई पैथोलॉजी ऐसी होती है जिसमें कि ये जो लेयर है ये थोड़ा एडहरेंट हो जाता है, तो तभी जाके ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकालना, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को ये स्ट्रिप ऑफ होता हुआ दिखता है। दूसरा लेयर हमने देखा पेरीरीनल और पेरीनेफ्रिक फैट, ठीक है। तो जो पेरीनेफ्रिक फैट है इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, पेरीरीनल फैट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेयर है हमारी किडनी के पूरा सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस लेयर इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से बना हुआ ये लेयर होता है विच लाइंग आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल। अब पहला जो लेयर हमने देखा, मान लो ये हमारी किडनी है, तो पहला लेयर कौन सा था हमारा, पहला हमारा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। और ये फाइब्रस कैप्सूल के और एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट है, ये हमारा एडिपोज टिश्यू का लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं पेरीनेफ्रिक फैट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, पेरीनेफ्रिक फैट या फिर पेरीरीनल फैट, ठीक है। ये तीसरा लेयर हुआ, सॉरी सेकेंड लेयर हुआ। अब तीसरा लेयर कौन सा होता है हमारा, रीनल फेशिया का लेयर होता है, ठीक है। और ये जो पेरीनेफ्रिक फैट है इसके बारे में और एक चीज बता करनी है, तो इट इज द थिकेस्ट एट द बॉर्डर ऑफ द किडनी एंड फिल अप द एक्स्ट्रा स्पेस इन द रीनल साइनसेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बॉर्डर होता है, हाइलम का बॉर्डर होता है, फिर मेडियल बॉर्डर होता है, वहां पर ये थिकेस्ट होता है, और ये हमारी रीनल स्पेस जो होती है फिर रीनल साइनस जो होता है उसके अंदर भी ये यहाँ पर एंटर करता है। इसका मतलब है कि जो हाइलम तक जाने वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं, एक तो पहला हमारा फाइब्रस कैप्सूल है और दूसरा है हमारा पेरीनेफ्रिक या फिर पेरीरीनल फैट जिसको हम लोग कहते हैं। और जो तीसरा लेयर होता है हमारा उसको हम लोग कहते हैं रीनल फेशिया। अब रीनल फेशिया का जो लेयर है उससे हमने 2 लेयर्स पढ़े थे, जो कि एंटीरियर लेयर और एक पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। रीनल फेशिया, द पेरीरीनल फेशिया वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब एज अ बीइंग मेड ऑफ द 2 सेपरेट लेयर। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 सेपरेट लेयर होते हैं, जो कि एक पोस्टीरियर लेयर होता है और एक एंटीरियर लेयर होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग,
फेशिया ऑफ जुकर कैंडल एंड जो एंटीरियर जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ जीरोटा। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखने हैं, फेशिया ऑफ जीरोटा एंटीरियर लेयर और फेशिया ऑफ जुकर कैंडल विच इज अ पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रीनल फेशिया। ठीक है, ये जो दो फेशिया के लेयर्स है एंटीरियर और पोस्टीरियर लैटरली ज्वाइन होते हैं। दिस टू फेशिया फ्यूज लैटरली टू फॉर्म द कोनल फेशिया। लैटरल साइड में ये क्या फॉर्म करते हैं, कोनल फेशिया फॉर्म करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में और एक चीज जाननी है कि ये जो रीनल फेशिया होता है इसका और क्या फंक्शन होता है। मान लो ये हमारी किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। अगर ये किडनी है और इसके पेरीफेरी में ये थर्ड लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये किस तरह से प्रेजेंट है, लैटरली अगर ये फ्यूज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनल फेशिया। ठीक है, लैटरली अगर ये फ्यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको और हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो ये जो लेयर होता है ये हमारी जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है उसके बीच में एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन या फिर सेप्टम तैयार करता है। ठीक है, और ये सेप्टम जो है ये फिर और एक सेगमेंट को यहाँ पर ओरिजिन करता है जिसमें हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड भी यहाँ पर कवर्ड हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रीनल फेशिया है ये रीनल फेशिया सिर्फ यहाँ तक किडनी तक सीमित नहीं है। इसका जो ऊपर वाला मतलब जो अपर साइड होता है या फिर सुपेरियर साइड होता है वो हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड के बीच में एक सेप्टम फॉर्म करता है और यहाँ से फिर ओरिजिनेट होके ये हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर करता है और यहाँ से फिर ये हमारे डायफ्राम के मसल के साथ यहाँ पर फेशिया के साथ ये यहाँ पर मर्ज हो जाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला लेयर होता है इसका मतलब जो लोअर साइड या इंफीरियर साइड होता है ये ओपन होता है। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर साइड अगर देखेंगे तो रीनल फेशिया क्लोज है और अगर लोअर साइड पे देखेंगे तो ये लोअर साइड पे ये ओपन होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जब भी हम लोग कोई किडनी का ऑपरेशन करते हैं, मान लो हम लोगों को नेफ्रेक्टोमी करनी है, ठीक है, नेफ्रेक्टोमी करनी है तो हम लोगों को क्या करना है, ये किडनी जो है ये पूरी हमारे हाइलम के साथ निकालनी है। अगर मान लो यहाँ से ये किडनी हट गई तो ये जो स्पेस बना इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट है वो नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर ये डिसेंडिंग होगा तो क्या होगा कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैच नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो सेप्टम बना हुआ होता है हमारे रीनल फेशिया का, वो जो सेप्टम है यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है और जो सुप्रारीनल ग्लैंड है इसको उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर जो रीनल फेशिया है ये यहाँ पर एक सेप्टम फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी हम लोग नेफ्रेक्टोमी करेंगे तो ये जो रीनल हम लोग या फिर किडनी निकालेंगे तो रीनल स्पेस बनेगा ये जो, तो वो स्पेस जो है यहाँ पर ये डिसेंडिंग ना हो इसीलिए ये सेप्टम बना हुआ था। तो ये हमारे रीनल फेशिया का सिग्निफिकेंस होता है ऊपर साइड पे, और डाउन साइड पे अगर देखेंगे तो ये ओपन होता है और सुपीरियर साइड पे ये डायफ्राम के साथ मर्ज होके ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे रीनल फेशिया का सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में हम लोगों को ये चारों लेयर क्लियरली नजर आते हैं। ये हमारी किडनी है, ठीक है, और ये किडनी के बाहर जो है ये लेयर कौन सी है हमारी, ये है हमारा फेशिया। ठीक है, सॉरी रीनल कैप्सूल, और ये है हमारा रीनल कैप्सूल। सेकेंड लेयर है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट। ठीक है, जो यहाँ पर येलो कलर से जो दिखा है ये पूरा है हमारा पेरीनेफ्रिक फैट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड लेयर दिखाया है ये है हमारा रीनल फेशिया। ठीक है, ये हमारा रीनल फेशिया है, और इसके बाद में ये जो चौथा लेयर दिखा है यहाँ पर, ये चौथा लेयर क्या है हमारा, ये है हमारा पैरानेफ्रिक फैट या फिर पैरा रीनल फैट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों लेयर हमने यहाँ पर डायग्राम में समझे। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे पैरारीनल फैट और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियल अमाउंट ऑफ फैट विच इज लाइंग आउटसाइड द रीनल फेशिया। ये रीनल फेशिया है और रीनल फेशिया के आउटसाइड में ये हमारा पैरारीनल फैट प्रेजेंट होता है। और ये जो पैरारीनल फैट होता है एक्चुअली लोअर पोल पे पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा होता है। इट इज अ मोर अबंडेंट पोस्टीरियरली एंड टुवर्ड्स द लोअर पोल ऑफ द किडनी। इसका मतलब है कि लोअर पोल जो होता है हमारे किडनी का
उसमें भी अगर हम लोग उसकी पोस्टीरियर साइड देखेंगे तो वहां पर ये ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को नजर आता है। एंड इट फील ऑफ द पैरावर्टेब्रल गटर एंड फॉर्म द कुशन फॉर द किडनी। इसका मतलब है कि जो हमारा पैरा या फिर पैरारीनल या फिर पैरानेफ्रिक फैट जो होता है, ये पैरावर्टेब्रल गटर में यहाँ पर हमारे किडनी के लिए एज अ कुशन का काम करता है। ठीक है, तो कुशन किससे बना? पैरानेफ्रिक फैट से। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज इस चीज में नहीं होना है कि पैरारीनल और पेरीरीनल, ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस हम लोगों को याद रखना है। पैरारीनल मतलब जो लास्ट लेयर है हमारा, ठीक है, वो हमारा पैरारीनल होता है जो कि कुशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 लेयर से हमारा यहाँ पर कवरिंग बनता है हमारी किडनी का। अब इसके बाद में हम लोग जो स्ट्रक्चर है वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे।